नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरे चैनल पर, आपकी चैनल पर जिसका नाम है प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं के विषय हिंदी में काव्य नंबर 5 जो दोहे है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर में यानी कि काव्य में कबीर, रहीम, तुलसीदास ऐसे 3 जो हमारे कवि हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे जीवन उपयोगी जो है ऐसी बातों का यहाँ पे जिक्र हुआ है, यानी कि बताई गई है, जिसमें हम सीखेंगे हमारे जीवन मूल्य के बारे में, जहाँ पे दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जो जीवन मूल्य है हमारे, उनके बारे में इन 3 कवियों ने बताया है। और ये जो जीवन मूल्य है ये हमारे जीवन को सद्गति पर ले जाने वाले हैं और हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इसी जीवन मूल्य के बारे में आपको समझाएंगे और साथ साथ चर्चा भी करेंगे। तो चलते हैं विद्यार्थी मित्रों काव्य नंबर 5 दोहे की ओर, जहां कबीर, रहीम और तुलसीदास हमें एक जीवन संदेश देते हैं। तो चलो चलते हैं दोहे की ओर। विद्यार्थी मित्रों, काव्य नंबर 5 दोहे। विद्यार्थी मित्रों, हम इस दोहे को सुनने से पहले ये दोहे की जो रचना की है उनके बारे में भी हम जान ले, यानी कि कवि परिचय। तो चलते हैं हम कवि परिचय की ओर। हमारा पहला कवि परिचय है संत कबीर। इनके बारे में हम थोड़ा जान ले। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, यानी कि उपदेश दिया है, और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। दोहे के कवि परिचय में आगे देखें तो हमारे दूसरे कवि हैं, जिनका कवि परिचय हमें इस तरह से मालूम होगा। पहले तो हम उनका नाम पता कर लेते हैं। उनका नाम है रहीम। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वे बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बोधप्रद दोहे दिए हैं और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे तीसरे कवि है, ये इनकी चित्र प्रतिमा है। इनका कवि परिचय देखें तो इनका नाम है संत तुलसीदास। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। विद्यार्थी मित्रों, ये 3 कवि के परिचय लेने के बाद अब हम इन दोहों को अच्छी, मीठी और सुरीली संगीत के साथ हम सुनेंगे इनके दोहे। इकाई 5 दोहे। ध्यान
से दोहे सुनिए। साई इतना दीजिए, जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे, सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना बाहों से दोस्ती, ना बाहों से बैर। रही मन में नर चुके, जे कहूँ मांगन जानी, उनते पहले वे हुए, जिन मुख निकसत नाई। जो रही उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहत भुजंग। करे बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सनेह। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। विद्याधन उद्यम बिना, कहाँ जो पावे कौन। बिना डुलाए ना गिरे, जो पंखा की ओर। विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे कबीर के दोहे और उनकी समझूती भी हम लेंगे। तो आए हम कबीर का पहला दोहा जो है वो देखते हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो संत कबीर इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरा परिवार का निर्वाह हो जाए, यानी कि गुजारा हो सके, और न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। संत कबीर अपने दूसरे दोहे में क्या कहना चाहते वो देखते हैं जरा। बिना विचारे जो करे, सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आप नो, जग में होत हसाए। कबीर अपने दूसरे दोहे में कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है,
वह बाद में पछताता है और वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है और दुनिया में उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, हम जो भी काम करें वो बिना सोचे समझे ना करें, ताकि हम पछताए और कोई हमारी हंसी भी उड़ाए। ऐसा हमें कार्य नहीं करना चाहिए। संत कबीर जी अपने तीसरे दोहे में कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि मैं सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मन। तो कबीर अपने दोहे में ये कहना चाहते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है और दुश्मन भी नहीं है, फिर भी मैं दूसरों की कुशलता के लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी कबीर से कुछ सीखना चाहिए कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना जरूर करें। विद्यार्थी मित्रों, अब हम रहीम के दोहे की चर्चा करेंगे। तो रहीम का पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन न जाए। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीम इस दोहे में कहना चाहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें ये सीखना है रहीम से कि हमारे घर पर यानी कि हमारे दरवाजे पर कोई मांगने आता है तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है देने के लिए, उसके लिए तो हमें अवश्य देना चाहिए। रहीम का दूसरा दोहा देखे तो और उसे समझे तो हमें ये पता चलेगा कि रहीम इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं। तो रहीम का दोहा इस तरह है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। रहीम इस दोहे में कहना चाहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। जैसे कि चंदन की वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। तो विद्यार्थी मित्रों, रहीम से ये अवश्य चीज सीखनी चाहिए कि हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र उत्तम प्रकृति का होना चाहिए, हमारे स्वभाव अच्छे होने चाहिए, ताकि जो व्यक्ति बुरे हैं उनकी बुरी संगति का असर हमारे पर ना पड़े। तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए। रहीम का तीसरा दोहा है, जिसमें रहीम कहना चाहते हैं कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीम जी अपने इस तीसरे दोहे में बहुत कुछ कहे जाते हैं हमें। तो रहीम क्या कहते हैं? तो रहीम कहते हैं, बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। जैसे कि हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है। तो रहीम हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम जब बड़े बन जाए तो हमें अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमारी बात, हमारा मूल्य कोई और अंकित करता है, तो हमें ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहिए जो लोग हमारी प्रशंसा करें। हमें खुद की प्रशंसा नहीं करनी है,
इस तरह रहीम ने अपने तीसरे दोहे में हमें ये समझाते हैं। दोहे के हमारे अगले कवि है जिनका नाम संत तुलसीदास है। वो हमें अपने पहले दोहे में कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास हमें अपने दोहे में ये समझाना चाहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित ना हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना ना हो, उस घर में कभी मत जाओ। फिर भले ही वहां सोना ही क्यों ना बरसता हो। यानी कि हमें किसके घर जाना चाहिए? जिसके घर में हमें आया हुआ उनके चेहरे हर्षित हो जाए, उनकी आंखों में स्नेह की भावना दिखाई दे, उसके घर अवश्य जाना चाहिए। संत तुलसीदास अपने दूसरे दोहे में कहते हैं कि विद्याधन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा की पौन। विद्यार्थी मित्रों, हमें ये दोहा जरूर समझना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए संत तुलसीदास ने कहा है और हमें ये समझना चाहिए कि बिना परिश्रम किए विद्याधन किसने पाया। यानी कि अभी तक किसी ने भी परिश्रम के बिना विद्याधन की प्राप्ति नहीं की है, ना ही कर पाएगा। जैसे कि हाथ से हिलाए बिना पंखे की हवा भी नहीं मिलती। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा परिश्रम करना चाहिए। चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें प्रामाणिक परिश्रम होना चाहिए। तभी हमें जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो संत तुलसीदास हमें ये समझाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। और आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल यानी कि प्रमुख स्टडी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो मैं आप सबको थैंक्स जरूर कहूँगा और ऐसे ही हमें प्रमोट करते रहिएगा और हमारे जो नए वीडियो है आते हैं उसको देखिएगा और सबको शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।